अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक मीन को क्लास में डिस्कस किया था, तो आज हम मीडियन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अरिथमेटिक मीन अगर हम फाइंड करते थे या मीडियन फाइंड करते हैं, या इसका एक और टॉपिक भी है मोड, जिसको हम फिज़िकल क्लास में डिस्कस करेंगे। इन तीनों का मकसद एक ही है कि पूरे डाटा के अंदर मिडल वैल्यू को फाइंड करना है, यानी पूरे डाटा के अंदर हमारा मीन जो है या कोई मिडल वैल्यू है, या उस पूरे रिज़ल्ट के अंदर जो सेंट्रल वैल्यू है वो कौन सी है। तो मीडियन का काम जो होता है, या अरिथमेटिक मीन का काम होता है, या मॉड का काम होता है, तीनों का एक ही होता है, लेकिन फार्मूले डिफरेंट है। मीडियन को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें लिखा हुआ है द मिडल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ ऑर्डर डाटा। नहीं, पहले जो डाटा में गिवन होगा अनग्रुप डाटा, जिसको हम रॉ डाटा भी बोलते हैं, सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद जो उसकी मिडल वैल्यू होती है वो हमारे पास मीडियन होता है। इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसमें लिखा हुआ है द मीडियन इज़ द मिडल नंबर इन अ सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन के अंदर एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं, या असेंडिंग में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग में कोई भी डाटा गिवन होगा, फिर उसके बाद उसकी मिडल वैल्यू को निकालते हैं। अच्छा, मिडल वैल्यू निकालने के लिए या मीडियन निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं अनग्रुप डाटा पे या ग्रुप डाटा पे। अगर अनग्रुप डाटा होगा तो वो भी दो तरह का होगा, या तो उसमें जो नंबर गिवन होंगे ऑड में होंगे या इवन में होंगे। इनकी जो एग्जांपल हम नीचे डिस्कस करते हैं, सिर्फ यहाँ पे फार्मूले को देख लें। अगर हमारे पास जो डाटा गिवन होगा वो ऑड होगा, तो इसमें अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होगा या मीडियन निकालने का फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2, अगर डाटा ऑड होगा। और अगर डाटा इवन होगा तो उसका फार्मूला ये होगा 1/2 n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लगेंगे। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के दोनों फार्मूले। अगर डाटा इवन होगा तो ये सेकंड फार्मूला लगेंगे, और अगर डाटा ऑड होगा तो फर्स्ट वाला फार्मूला लगेंगे। तो इसमें देखें, हम एक एग्जांपल है अनग्रुप डाटा की। इसमें गिवन है 79, 82, 86, 92, 93। इसमें जो हमारा डाटा गिवन है वो 5 नंबर है और ऑड में है, तो इसलिए पहला वाला फार्मूला लगाएंगे ये वाला, जिसमें लिखा हुआ है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास n ऑड है यानी 5 है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें रेफरेंस भी गिवन है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, सबसे पहले हम डाटा को अरेंज भी करते हैं असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो ये डाटा पहले से अरेंज है, 79 के बाद 82 आता है, फिर 86 आता है, 92, 93। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा पहले से अरेंज है। तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n 5 है, तो 5+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आएगा। तो इसमें तीसरा नंबर हमारे पास 86 आ रहा है, तो मीडियन 86 है। तो डाटा ऑड था तो हमने ये फार्मूला लगाया। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है इवन के लिए। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ 2, 3, 2, 7, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1, 1.1। तो सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है 1.9 है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 2.3 को लिखेंगे, 2.5 को। अरेंज करने के बाद नंबर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें नंबर ऑफ जो डाटा है वो 6 है, इवन है, तो इसमें फार्मूला ये वाला लगेंगे 1/2 साइज ऑफ n की जगह 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस दोबारा n की जगह ये फार्मूला लगेंगे, n की जगह 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n की जगह 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लगेंगे। तो इसमें 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद ये 6 आ गया, 6 में थर्ड वैल्यू आ गई, तो थर्ड वैल्यू यहाँ पे देखें 2.5 है। थर्ड वैल्यू डाटा के अंदर 2.5 है, और फोर्थ है 2.7। दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन आ जाएगा 2.6। ये दोनों एग्जांपल थी अनग्रुप डाटा की, जिसमें ऊपर वाला डाटा ऑड था और नीचे वाला डाटा इवन था। तो उसमें एग्जांपल कुछ और भी उन्होंने दे दिया यहाँ पे 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। इसमें डाटा काउंट करेंगे कि इवन वाला है या ऑड वाला है। तो इसमें 3 और 3 6 8 इवन है, n इज इक्वल टू 8 हो तो इवन नंबर है, तो डाटा वाला सेकंड फार्मूला लगेंगे साइज ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 वाला। n की जगह 8 लिखेंगे क्योंकि ऊपर डाटा में n 8 है, n की जगह 8 लिखेंगे, 8 + 2 10 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे ये 5 आ जाएगा और ये वाला 4 आ जाएगा।
तो डाटा के अंदर करेंगे फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास है वो फोर्थ में आ रहा है 18 और फिफ्थ में 20 आ रहा है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन 19 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों तीन एग्जाम्पल थे ग्रुप डाटा के लिए। अब हम कर रहे हैं ग्रुप डाटा। अच्छा, ये स्लाइड्स मैंने गूगल से उठाई है, स्लाइड्स यार खुद से नहीं बनाए थे, इसलिए इसके अंदर एक मिस्टेक है। उन्होंने यहाँ पे लिखा फॉर कंटिन्यूस डाटा, लेकिन इसकी जगह कंटिन्यूस नहीं आता। ये नॉन कंटिन्यूस डाटा के लिए जो फार्मूला है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये एग्जांपल तो सही है क्योंकि ये है भी कंटिन्यूस डाटा। लेकिन इसके बाद ये जो लिखा हुआ है फॉर कंटिन्यूस डाटा ये गलत है, क्योंकि 1, 2, 3 वाले ये तो डिस्टिंक्ट नंबर है, तो ये डिस्क्रीट डाटा, ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी ये नॉन कंटिन्यूस है। 1 वाले 3 हैं, 2 वाले 8 हैं, 3 वाले 5 हैं, 4 वाले 3 हैं, 5 वाले 1 है, तो ये नॉन कंटिन्यूस डाटा या डिस्क्रीट कह सकते हैं इसको। और ऊपर जो उसने लिखा है ये कंटिन्यूस डाटा, ये सही है। अच्छा, तो ग्रुप डाटा हमारे पास दो तरह का होगा, एक ग्रुप डाटा होगा कंटिन्यूस वाला और एक ग्रुप डाटा होगा नॉन कंटिन्यूस वाला। जिस तरह अनग्रुप डाटा के दो फार्मूले थे, इसी तरह ग्रुप डाटा के भी दो फार्मूले हैं। क्योंकि अनग्रुप डाटा में एक आता है इवन नंबर और ऑड का, उसमें मसला आता है, और अगर हम ग्रुप डाटा में देखें तो इसमें एक आता है डिस्क्रीट और एक आता है कंटिन्यूस। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है ये ऊपर वाला 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, इसमें ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, क्योंकि एक से नंबर इनके बीच में कहीं भी नंबर आ सकता है। ये कंटिन्यूस डाटा है और ये वाला डिस्क्रीट है। इसके नीचे में भी आप लोग को दिखा देता हूँ, इस तरह ये आ गया, ये भी क्या डिस्क्रीट डाटा है, कंटिन्यूस नहीं है। तो फार्मूला याद रखना। जिस तरह ये यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर नॉन कंटिन्यूस डाटा, तो ये गलत है क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूस नहीं है, यही कंटिन्यूस है। 60 से लेकर 64 तक, 65 से लेकर 69 तक। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि नंबर कहीं पे भी लाई कर सकता है, इन दो नंबर के बीच में 60 और 64 के बीच में नंबर कहीं पे भी आ सकता है। तो इनके फार्मूले देखते हैं। अगर हमारे पास ये देखो, ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नॉन कंटिन्यूस डाटा, लेकिन ये नॉन कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस है। और इसका फार्मूला ये होगा L + H/F n डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस का सी की जगह, बल्कि ये वाला फार्मूला ज़्यादा एक्यूरेट है, ये वाला देखें L + H/F n/2 माइनस का सी, ये वाला फार्मूला। L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, ये लोअर क्लास बाउंड्री कैसे होगी, टेबल के अंदर जाके देखेंगे। फार्मूला सिर्फ यही है, इसी पे फोकस करना और कुछ भी नहीं है। अगर ये फार्मूला समझ में आ गया तो इसी के अंदर वैल्यू सही तरीके से पुट कर सकेंगे। तो L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। कौन सी लोअर क्लास बाउंड्री, इस टेबल के अंदर देखें किसकी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। अगर हम पहली क्लास की देखें उसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, दूसरे में देखें 5 है, तीसरी में 9 है, चौथी क्लास में फ्रिक्वेंसी 12 है, पाँचवीं में 7 है, और छठी में देखें 2 है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो 12 आ रही है इस क्लास की, जिसमें लिखा हुआ है 75 से लेकर 79 तक, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी हम देखेंगे, सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले टेबल के अंदर हमें ये चेक करना होगा कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो इस टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इस क्लास की 75 से लेकर 79 तक 12 आ रही है, और इस 12 के सामने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना, 27। तो इस क्लास की सी यहाँ से लेंगे, मतलब ये जो 27 है ये हमारा सी है, और लोअर क्लास बाउंड्री इसकी लेंगे 75। तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री की 0.5 पीछे, तो वो 74.5 होगी। तो 74.5 इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इसकी कितना होगी, 27। तो इसमें डाटा पुट करते हैं। यहाँ पे देखें लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास जो आ रही है वो 74.5 आ रही है, और H का मतलब होता है क्लास इंटरवल, इनके बीच में कितने का गैप है, 60 से लेकर 64 तक, इनमें 5 का गैप है, तो H हमारे पास 5 है। और N का मतलब होता है पूरा डाटा कितना है, वो 36 है, क्योंकि हमें कैसे पता लगता है, यहाँ से टोटल से लगता है। तो पूरा डाटा के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 36 है, क्योंकि यहाँ पे जो एंड में टोटल आता है फ्रिक्वेंसी का सम आता है, वहीं टोटल को शो करता है। तो N हमारे पास 36 है, H 5 है, C का मतलब है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और उसकी सब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो L की जगह लोअर क्लास बाउंड्री लिखेंगे 74.5, H का मतलब है क्लास इंटरवल, F का मतलब है फ्रिक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसी है, एक फ्रिक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और एक फ्रिक्वेंसी है जो उस क्लास की हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट हमारे पास ये 12 है, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो सी है इसके सामने वाले, इस 12 के सामने जो आ रहा है 27, इससे पीछे वाली, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो द हाईएस्ट क्लास।
तो जो हमारे पास हाईएस्ट क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो 12 है, और इसके जो सामने 27 आ रहा है वो नहीं, उससे एक नंबर पीछे। 12 तो यहाँ से लेंगे, फ्रिक्वेंसी एफ यहाँ से 12 लेंगे, लेकिन हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी है वो उससे पीछे लेंगे, तो इससे पीछे 27 से पीछे 15 आ रहा है वो लेंगे। तो यहाँ पे डाटा में देख लें, लोअर क्लास बाउंड्री 74.5, क्लास इंटरवल 5 एंड 36, सी 15 कैसे आया, ये जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे पीछे 15 है, इसमें पुट करते हैं 74.5 प्लस एच की जगह 5, एफ की जगह 12 एंड 36 है डिवाइडेड बाई 2, और सी की जगह 15 है। 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, 18 में से 15 माइनस करेंगे यहाँ से 3 आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करके हमारे पास मीडियन आ जाएगा 75.75। ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है नॉन कॉन्टीन्यूस डाटा, लेकिन ये बाय मिस्टेक है, ये कॉन्टीन्यूस डाटा है, नॉन कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस में नंबर कहीं पे भी आ सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा की है। यहाँ पे देखो टेबल बनी है, जो टेबल बनी होती है ना नंबर की, जिसमें क्लास इंटरवल आ रहा होता है, तो वो कॉन्टीन्यूस डाटा होता है। 118 से लेकर 126, 127 से 135, 136 से 144। अच्छा, इस एग्जांपल में उसने अच्छे तरीके से ना एक और लाइन बना के शो करा रहा है कि हमारे पास सबसे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वो इस क्लास की है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 12 है, और वो इस क्लास की है 145 से लेकर 153 तक। तो एफ़ हमारा यहाँ से आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी वाला एफ वो 12 हो जाएगा, और लोअर क्लास बाउंड्री इसकी 145 से पीछे जाएंगे तो 144.5 आ जाएगा, और जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी इसके सामने नहीं बल्कि एक नंबर पीछे, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसके सामने नहीं एक नंबर पीछे 17, तो जो सी है वो 17 आ जाएगा, एफ़ यहाँ से 12 आ जाएगा, और इनके बीच में जो गैप है 118 और 126 के बीच में जो गैप है वो 9 का है, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से देखें जो लो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है वो 144.5 है, एच यहाँ पे 9 है, एन 40 है, क्योंकि टोटल डाटा यहाँ से फ्रिक्वेंसी से पता चलता है वो 40 है, सी 17 है, और एन इज इक्वल टू 40। तो इसको पुट करेंगे एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस का सी। लोअर क्लास बाउंड्री 144.5 है, क्लास इंटरवल एच 9 है, एफ 12 है, फ्रिक्वेंसी वहीं सामने वाली लेते हैं जो हाईएस्ट होते हैं, फ्रिक्वेंसी यहाँ से लेते हैं, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी एक नंबर पीछे 17, तो 12 के सामने 29 नहीं एक नंबर पीछे 17 आ जाएगा। एच की जगह 9 लिख देंगे, एफ की जगह 12, एन की जगह 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे 20 में 17 माइनस करेंगे 3, इनको पहले डिवाइड करके इसमें ऐड कर देंगे 144.5, तो आंसर आ जाएगा 146.8। ये दोनों एग्जांपल जो कंटिन्यूस डाटा के जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कंटिन्यूस डाटा, ये दोनों एग्जांपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें बोर्ड के पेपर में आते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन नॉन कंटिन्यूस डाटा यानी जो है नॉन कंटिन्यूस लेकिन इसमें कंटिन्यूस है 60 से लेकर 64 तक। तो ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जिसमें फार्मूला लगता है एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस का सी। एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री, किसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो हाईएस्ट क्लास होगी। तो इसमें चेक करेंगे जो हाईएस्ट क्लास है यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा टेबल के अंदर, वो यहाँ पे देखें 12 बार है, तो इसके क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री आएगी 74.5, और फ्रिक्वेंसी इसमें 12 आ जाएगा, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसके सामने नहीं एक नंबर पीछे, तो यहाँ पे 15 आ रहा है बोलेंगे, और क्लास इंटरवल एच होता है तो इसमें 5 का गैप आ रहा है, तो इस डाटा के अंदर पुट करके निकालेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन दोबारा देखना चाहें तो उसमें भी देख लें, यहाँ पे जो हाईएस्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो 12 है, लोअर क्लास बाउंड्री 144.5 हो जाएगा, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी एक नंबर पीछे हो जाएगा, तो 29 के पीछे 17 आ जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल देखने, ये दोनों किसके हैं कॉन्टीन्यूस डाटा की, लेकिन ऊपर नॉन कॉन्टीन्यूस लिखा हुआ है, इस स्लाइड में ये मिस्टेक है, तो ये कॉन्टीन्यूस डाटा है। और अगर हम नॉन कॉन्टीन्यूस डाटा देखें जिसमें डायरेक्ट नंबर आते तो उसका बिल्कुल आसान फार्मूला है, तो ये देख लें अगर हमारे पास n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी जिस तरह यहाँ पे देखें तो सबसे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो टोटल फ्रिक्वेंसी कितना आ रही है वो 20 आ रही है, तो 20 को 2 पे डिवाइड कर देंगे,